अरे वाह बहन, मुझे बड़ा मजा आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर। सीमा, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे कैबिन में आ गई तुम, और इस 2 कौड़ी के आदमी को तुमने मेरी चेयर पे बिठा रखा है। लाइक सीरियसली, ये कोई मजाक है? ये तुम्हारा घर है कि ऑफिस है? अरे मैडम, आप इतनी बदतमीज से बात क्यों कर रही हैं इनसे? और ऐसी भी क्या गलती कर दी इन्होंने? अभी 2 कौड़ी के गवार, मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे किससे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। एक तो मेरे कैबिन में आके मेरी चेयर में बैठा हुआ है और यहाँ पे मुझे ज्ञान दे रहा है। मैडम, आप ये कैसे बात कर रही हैं? सीमा, कौन है ये और ये सब क्या हो रहा है? भैया वो मैं ये क्या बताएगी? ये यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है, साफ सफाई वाली। और एक सेकंड, ये क्या कपड़े पहने हुए तुमने सीमा? ऐसी ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आई? आखिर चल क्या रहा है सब? एक मिनट मैडम, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और आप कपड़ों के लिए क्यों टोक रही हैं इन्हें? और वैसे भी ये इस कंपनी की ना मैनेजर है और इनकी मर्जी है ये इस कंपनी में कुछ भी पहन कर आए। और आप है कौन? अच्छा, तो मैं कौन हूँ? अबे गवार, ये काम वाली है, मैनेजर मैं हूँ यहाँ पे। क्या इस कंपनी की मैनेजर आप है? सीमा बहन, ये क्या कह रही हैं? अगर इस कंपनी की मैनेजर ये तो तू क्या करती है यहाँ पे? देख सीमा, आखिर बात क्या है? तू सच सच बता दे। तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, लेकिन मैं करती भी क्या। आपने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और कितने सपने देखे कि शहर में जाके मेरी अच्छी नौकरी लगेगी, लेकिन जब मैं शहर आई तो यहाँ पर नौकरी पाना इतना आसान नहीं था। इतना ढूंढने के बाद थक हार के मैंने सोचा कि अब जो नौकरी मिल जाएगी वो कर लूँगी। तो बस मुझे साफ सफाई की नौकरी मिली और मैं तब से यही कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी। और मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला ताकि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी बहुत उम्मीदें थी ना मुझसे कि मैं शहर में जाके कोई अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तूने मुझसे झूठ बोला कि तू मैनेजर का काम कर रही है, और अगर यहाँ पर तू साफ सफाई का काम भी कर रही है तो क्या हो गया? मेहनत ही तो कर रही है ना। देख बहन, तू चोरी तो नहीं कर रही ना, डाका तो नहीं डाल रही, मेहनत ही तो कर रही है। अगर तेरी जॉब आज नहीं लग रही तो कल लग जाएगी, मेहनत करती रहे। देख बहन, मुझे तुझ पर नाज है कि तू इतनी मेहनत कर रही है और तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। अच्छा, तो ये तेरा भाई है? तो ये मेलोड्रामा ना अपने घर जाके करो, मेरा कैबिन है, निकलो यहाँ से। और हाँ सीमा, तुझे इस गलती की सजा तो मिलेगी। मैं तुझे इस कंपनी से अभी के अभी बाहर निकालती हूँ। चल निकल यहाँ से, और अब जाकर ना किसी और कंपनी में जाके झाड़ू पोछा कर। नहीं मैडम, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। देखिए, अपनी बहन की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। नहीं मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आज के बाद कभी ये गलती दोबारा नहीं करूँगी और आपके कैबिन में घुसने की भी हिम्मत नहीं करूँगी। नहीं सीमा, तूने जो अपने 2 कौड़ी के भाई को मेरे चेयर में बिठाया ना, उसकी सजा तुझे दे रही हूँ मैं। निकल जा मेरे कैबिन से अब। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे बॉस, आप आ गए। सही है, आप आ गए। आपको पता है इस बदतमीज सीमा ने क्या किया है? अपने इस गवार भाई को मेरे चेयर पे बिठा दिया। और तो और सर, पता है इसने क्या किया? अपने इस गवार भाई को झूठ बोला कि इस कंपनी की मैनेजर ये है। और सर एक बात बताओ, ऐसे झूठ बोलने वाले एम्प्लॉय हमारे कंपनी में रहने चाहिए? इसलिए मैंने इसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। करिश्मा, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। सीमा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुमने अपने भैया को झूठ बोला कि तुम इस कंपनी की मैनेजर हो। हाँ, क्यों किया ऐसा तुमने? देखिए सर, मुझे पता है मैंने क्या गलती की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने भैया को बताया था कि मैं शहर में बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, और वो अब अचानक से आ गए तो फिर मैं क्या करती? अब उनको पता चलता कि मैं साफ़ सफाई का काम करती हूँ तो उनको बहुत ठेस पहुँचती। और सर, मेरे भैया ने ना बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया है। मैंने BA करी, फिर MA करी और MBA भी की। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मेरे भैया को ये पता चले कि मैं कंपनी में साफ़ सफाई का काम करती हूँ। देखिए सर, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप मेरी मजबूरी को समझिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो सीमा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। तुमने अपने भाई को जो कुछ भी बोला, तुम्हारी मजबूरी है। तुमने शायद अपने भाई को इसलिए सच्चाई नहीं बताई ताकि तुम्हारा भाई दुखी ना हो जाए, लेकिन ये भी गलत है। ऐसे किसी भी पोस्ट की डिसरिस्पेक्ट करना अच्छा नहीं होता है, चाहे वो किसी की भी पोस्ट हो, चाहे मैनेजर की क्यों ना हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया
देखो सीमा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे डिसीजन की, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक और हेल्प भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और इस कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। बताओ, मंजूर है तुम्हें? क्या सच में सर आप इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू करवाएंगे कल? सर ये आप क्या कर रहे हो? आप इसको मैनेजर बना दोगे तो मेरा क्या होगा? और 2 कौड़ी काम वाली को आप मैनेजर बनाओगे सर? काम वाली है तो क्या हो गया? अगर कोई साफ सफाई का काम करता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो गवार हो, पढ़ा लिखा ना हो? कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ में। अरे क्या पता वो बेचारा कोई मजबूरी में काम कर रहा हो। और तुम क्या कर रही थी? और रही बात मैनेजर की पोस्ट की, तो वो इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है। फिलहाल ये पोस्ट मैं तुमसे छीनता हूं। मैं तुम्हें अभी के अभी मैनेजर की पोस्ट से फायर करता हूं, समझी तुम? कोई और ढूंढ लेना कंपनी। सर इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि तुमने सीमा की डिसरिस्पेक्ट करी है। एक औरत होके एक दूसरी औरत को इतना बुरा बुरा तुमने बोला, वो भी उसके भाई के आगे। अगर उसका भाई गांव से आया है तो तुम उसको इलिटरेट बोलोगी, गवार बोलोगी? किसने हक दिया तुम्हें? आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, किसी से ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो सर, मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज सर। देखो करिश्मा, तुमने जो गलती की है ना वो माफी के लायक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें नौकरी से तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा तो इस कंपनी का स्टाफ कैसे सीखेगा? हमारे सामने चाहे जो भी हो, बड़ा छोटा कोई भी काम करने वाला, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। इसलिए तुम्हें देखकर और भी एम्प्लॉय सीखेंगे कि अगर वो किसी और से बदतमीजी से बात करे तो उनके साथ क्या हो सकता है। नाउ लीव। सर मुझे मैनेजर की जॉब से मत निकालिए, मुझे कंपनी से मत निकालिए सर, प्लीज। आई एम सो सॉरी। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी निकलो मेरी कंपनी से। और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो अपने से छोटों की डिसरिस्पेक्ट करना जानते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है। मैं इस कंपनी में पूरे लगन से काम करूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो सीमा, मैं तुम्हें अभी डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे नहीं रख सकता। उस पोस्ट पे जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पोस्ट को ज़रूर हासिल करोगे तुम। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। और टाइम से आ जाना कल इंटरव्यू के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। धन्यवाद साहब, आपने मेरी बहन को इतना बड़ा अवसर दिया।